मैं कहना चाहता हूं राहुल गांधी जी, आप ना, मैं सच बताऊं तो आप इस देश के लिए अभिशाप बनते जा रहे हैं। आप एक जहर के रूप में फैले हुए हैं। और कांग्रेस पार्टी तो है ही। कांग्रेस पार्टी ने जो आजादी से लेकर के आज तक जो पटकथा लिखी है ना, जो घोटाला सबसे पहले नेहरू ने जो शुरू किया, वो आज घोटाला चल रहा है। आप जहां जहां की सरकार वहां पे आप जाइए, अमित शाह से आपको मांगने की हिम्मत नहीं है। अमित शाह जी से आपको, जिस दिन सदन में अमित शाह जी आ जाएंगे, राहुल गांधी जी आपको प्रश्न पूछने की हिम्मत नहीं है। मैं आपको चैलेंज करता हूं। फैक्ट्स पर रहते हैं, बेवजह की संज्ञाएं मत लीजिए। मैं चैलेंज करता हूं। नहीं, संज्ञाओं से बचिए, कि अमित शाह जी ने बार-बार कहा, संज्ञाओं से बचिए रमनीश, छोड़ दीजिए। अफेयर्स मिनिस्टर ने कहा ना कि हम तैयार हैं। संज्ञा देने से बचिए, बस इतना कह रही हूं। कौशिक साहब, अगर राजनीतिक कीमत तय करी जाए इस पूरे सिनेरियो की, तो राजनीतिक कीमत में नुकसान किसका ज्यादा हुआ है? मतलब आपकी स्थिति बड़ी मजबूत होती अगर आप उस मंच पर मौजूद रहते जहां पर सामने से जवाब आना था, उससे पहले आप सवाल उठाते, तब यह तय होता कि आपके तथ्य कितने मजबूत हैं, या फिर आप ज्यादा नैरेटिव बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन वो मंच ही छोड़ देना, इससे तो नुकसान ज्यादा बड़ा है ना। पूर्णिमा, इसको समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना होगा। 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर में लाठीचार्ज होती है, पैलेट गन, या जो बातें हुई वो सब किसी के संज्ञान में है, उसको ज़्यादा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। 20 तारीख को वहाँ और 10 अगस्त को झारखंड में मेरे भाई इंतजार कर रहे थे कि 10 अगस्त को वहाँ भी लाठी चले तो भगवान बिरसा मुंडा का हम प्रतिमा लेके घूमें। इससे पहले आपको जवाब देना चाहिए था ना। ईमानदार तब कहे जाते जब इस घटना से पहले यदि विपक्षी पार्टी आपसे सवाल का जवाब पूछ रही थी तो आप दे देते। आप बताइए कि आज समाप्त होने वाला है सत्र, कल चुनिंदा वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं था, वो बुलाए गए 2 ऐसे मेहमान मीडिया वाले थे जिनके सामने अमित शाह जी ने अपना स्टेटमेंट रखा। आप मुझे एक बात बताइए कि हम लोग डिबेट में यहाँ पे बैठे हैं, जब आप बाइंड अप कर देती हैं इस डिबेट को, उसके बाद में कोई बहस बचती है क्या? दरअसल अमित शाह जी बाइंड अप करना चाहते थे आज 3 बजे। सवाल यह है कि आप भाग क्यों रहे थे? आपके वजह से आप लगातार कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियों की वजह से सदन नहीं चला। क्या पहली बार ऐसा हुआ? 2009 में इस तरह की घटना हुई थी, पूरा सत्र खाली गया। 10 में इस तरह की घटना हुई, मात्र 4 दिन सदन चला। 12 में इस तरह की घटना हुई, 6 दिन चला। तब किसकी सरकार थी और कौन विपक्ष में था? इनके बड़े बड़े नेता, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का स्टेटमेंट निकाल के आप देख लीजिए कि तब वो जब विपक्ष में थे तब उनका स्टेटमेंट क्या था। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि यदि यहाँ पे डिबेट हो रही है, इसको कंडक्ट कराने, सही तरीके से चलाने की जिम्मेदारी आपकी है। ये आपको तय करना होगा कि कैसे इसको चलाएं। यदि कोई गलत बोल रहा है तब भी आपको टोकना है, यदि सही बोल रहा है तो सही वाले को भी ध्यान में रखना है। लेकिन क्या अगर कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है, कह दे कि हम सुनने के लिए तैयार नहीं, कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है तो क्या करेंगे? आप आए मेरे पास, कहिए पूर्णिमा जी, मैं आपको एक ज्ञान की बात देना चाहती हूँ। ठीक है, मैं कह दूं कौशिक साहब, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट इज योर प्योर इमेजिनेशन, तब आप क्या कीजिएगा? आप कहेंगे मेरे को सुनो, नहीं कहेंगे ना आप सर? पूर्णिमा, देश के गृह मंत्री के सामने मैं कोई इंटरेस्टेड ही नहीं है। सवाल के जवाब पे आ रहे हैं। इंटरेस्ट कैसे पैदा कीजिएगा? सवाल के जवाब पे आ रहे हैं। तब पैदा कीजिएगा जब इंटेंट होगी। आपके सवाल, जब मुझे इंटेंट ही नहीं है मेरे अंदर तो इंटरेस्ट कैसे पैदा होगा? आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी ने यदि ये बात कही, मुझे लगता है कि देश के गृह मंत्री ने आज वो समय चूक कर लिया जो शायद इतिहास में उनको खुद सालता रहेगा। उनको आना चाहिए, आए, तब भी उनको अपनी बात रखनी चाहिए ताकि देश के लोगों के बीच में जाए कि किस परिस्थितियों में वो किसने ऑर्डर दिया, आदेश दिया। दरअसल मेरी बात सुनिए, दरअसल वो फंसना नहीं, मैं सुन लीजिए, पहले फिनिश करने दीजिए। दरअसल वो फंसना नहीं चाहते थे। उनको पता था कि यदि वो ये बात कहेंगे कि नहीं, मेरे जवाबदेही और मेरी जिम्मेदारी से अलग है, जिसने फायर किए, जिसने लाठीचार्ज कराया, उसमें हम कहीं नहीं थे, राहुल गांधी तो फिर उनसे सवाल पूछा जाता। राहुल गांधी का ये जो भी तरीका था, ये आपको लगता है इनके लिए फायदे का सौदा है? आपका ये टेक है ना? किसके लिए फायदे का सौदा है विपक्ष के लिए? ये मैंने कहा कि विपक्ष, आप किस पर जिम्मेदारी डाल रही हैं? छोड़ दीजिए, मैं किसी के ऊपर मैं क्या पूछ रही हूँ? मैंने तो कहा कि राजनीतिक कीमत तय करनी हो। मेरा सवाल कौशिक साहब ये था कि राजनीतिक कीमत तय करनी हो। मैं तो ये कही नहीं रही थी कि आप विपक्ष का पार्ट लीजिए, उसका साथ दीजिए, या फिर आप सत्ता पक्ष का साथ दीजिए।
चाहिए। मैं तो राजनीतिक कीमत तय करने की बात कर रही थी। देश की जनता को ये अनसुलझा ठीक है, रहस्य ही ऋषभ रह गया, जल्दी उसको मौका नहीं मिला, ठीक है, जवाब ले, जानने का मौका नहीं मिला, ठीक है। क्यों नहीं आया वो। कौशिक जी, बोलिए। बोलिए। जो एक अच्छा वक्ता होता है ना, वो जब उसके ऊपर प्रश्न उठता है तो सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करता है, उसके बाद सारे प्रश्न आने के बाद वो सिलसिले वाइज जवाब देता है। पिछले 10 दिनों से आप लोगों ने तरह तरह के प्रश्न भाई, आखिरी दिन आपके गोल पोस्ट चेंज होते आखिरी रहे। दिन पहले मांगा नीट पे जवाब, आखिरी दिन फिर मांगा लाठीचार्ज पे जवाब, फिर मांग रहे FCRA पे भाई, जवाब। जिससे भाई पूरा साहब, नहीं, और उसमें राम मंदिर भी, उसमें राम मंदिर भी, चोरी पे जवाब, उसमें राम मंदिर भी, जिससे पूरा हिंदुस्तान उसमें अडानी अंबानी भी। तो सारे एक बार झोली में हमने इकट्ठा कर लिया और बोला आओ जितना जवाब चाहिए हम देंगे। ये भी पूछो क्या पूर्णिमा जी सफेद कपड़ा क्यों पहनी और ये पीला कपड़ा क्यों पहने, ये भी पूछते ना, वो भी जवाब देते। ठीक है रमनीश जी, 10 सेकंड जल्दी से। भाई ठीक है रमनीश जी, जल्दी से 10 सेकंड, फिर उसके बाद हिंदुस्तान लोहिया का साहब वो अशोक जी आपके पास आते हैं। एक सेकंड, देखिए, ठीक आना है, चाहिए था रमनीश सदन में। जी, ठीक है रमनीश जी। राहुल गांधी जी जिस तरह से जलेबी घुलवाने का प्रयास कर रहे हैं ना, उसमें कम से कम आम जनता आने वाली तो नहीं। सरकार वो भोली जलेबी भाली छान रही है जनता, क्या रमनीश जी? नहीं, भोली भाली जनता, झारखंड की भोली भाली जनता और स्टूडेंट पूछना चाहते, जानना चाहते कि जितने सारे जो हेमंत सोरेन के जितने हैं सगे संबंधी, इरफान अंसारी के और भी जो उनके भाई लाडले साहब, हैं, सारे लोगों को जेपीएससी बांटा गया, 1 से बांटा लेकर गया, के और उसमें सवाल 14वीं तक पूछना सरकार है, चाहता किसी की भी जानना रही हो, सब चाहता, सरकारों में ये केरल हुआ है। केरल सेवा रमनीश आयोग भाई, हम में आंकड़ा बहुत देते बड़ी हैं आपको। धांधली हुई है। हर साल कर्नाटका में बहुत बड़ी धांधली है, बगल में पंजाब है, वहाँ पे बहुत जेपीएससी बड़ी के हर धांधली है। एग्जाम में धांधली हुई है, सरकार चाहे जिसकी भी हो, देखिए, बोली तो बात आंकड़े है देते हैं हम कि आपको। इनको लगता है राहुल गांधी जी को आउट ऑफ सिलेबस यदि चला गया यदि तो अगर इसी एक तथ्य तो पर फिर कौशिक साहब एक- जाएंगे एक- तो आप तो कह रहे हैं 14 से पहले पेपर लीक ही नहीं हुए। मैंने कहा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो पेपर लीक ही नहीं हुए। पूर्णिमा तो होना तो चाहिए ना, अभी जब सरकारें जब आपने वो मजबूत आई अभी हैं। तस्वीर देखी जब कावड़िए के तौर पर एक महिला निकल रही है कावड़िए के तौर पर, और एक कोई एग्जाम था जो वो क्लियर नहीं कर, मतलब उसके नंबर्स उतने थे कि क्योंकि रिजर्वेशन के चक्कर में उसको मौका नहीं मिला। ये एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि पेपर लीक पहले भी होते थे, अव्यवस्थाएं पहले भी थी, तो आज हो रही हैं तो पहले की नल बेटा सन्नाटा तो नहीं हो सकती ना। पूर्णिमा थोड़ा सा व्यक्तिगत नहीं, हो जाए। नहीं, मैं सर, थोड़ा सा मेरी बात 10 सेकंड देंगे सर आप? मैं कह नहीं, रही नहीं, हूं कि पूर्णिमा, 10 गलत सेकंड को जाना गलत चाहिए मेरी बात। देखेंगे, अगर उसमें आप छलनी लगा के पूर्णिमा- देखेंगे तो बड़ी समस्या हो जाएगी। पूर्णिमा हम सिर्फ 10 सेकंड आपका एक चाहिए। पोस्ट थोड़ा सा किया मौका- इरफान अंसारी जी अरे ने, रुक जाइए भाई, बोलने हाथी दीजिए। चले बाजार कुत्ते भौंके ठीक है, हजार। ठीक है, उसके ये बाद किसको करेंगे। कुत्ता बता रहे? झारखंड के युवाओं को, वहां के शिक्षकों को, वहां के राजनीतिक कार्यकर्ताओं ठीक को, है। किसको कुत्ता ठीक बता है, रहे? इसका जवाब लोहिया जी देंगे। किसको कुत्ता बता रहे? हाथी चले बाजार कुत्ता इसका भूखे हजार। जवाब किसको बता रहे? अशोक जी और लोहिया जी देंगे। जवाब देना होगा ठीक है, इरफान अंसारी ठीक है, आपको। ठीक है, पूर्णिमा, ठीक है। 10 सेकंड हमें- सर जल्दी प्लीज। से हेडलाइंस पे जाओ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आ रही हूं सर, आ रही हूं। जिस जेपीएससी की बात हम कर रहे हैं, चाहे केरल में हो, चाहे कर्नाटक में हो, चाहे दिल्ली में, परीक्षाओं पे कम से कम सरकार का ध्यान ठीक होना है, चाहिए। ठीक है। और अगर यहाँ पर हिंसा होती है, लाठीचार्ज होता है, वो गलत, झारखंड में होता है तो गलत, आप ब्रेक से केरल में वापस होता है आइए, तो फिर हम अपनी गलत, बात रखेंगे। फिर हर तरफ आप से ब्रेक से गलत, वापस आइए। फिर हर तरफ से गलत। कुछ बातें नहीं, मेंशन करना चाहते थे। मैं एक छोटी सी ऑडियो सुनाना चाहता हूँ, सुनिए जरा प्लीज। लोहिया साहब इधर तो नहीं सुनाई दे रही।